तो फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज हम सीखने वाले हैं उपसय संयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण करना। और ये बोर्ड परीक्षा में 3 या 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, 3 नंबर के या 5 नंबर के, और 100% पूछे जाते हैं। गारंटेड प्रश्न है कि पेपर में इनको आना ही आना है। तो आज हम इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं, अभी तक का सबसे आसान तरीका। ऐसे कहीं नहीं पढ़ा होगा जैसे कि आज की वीडियो में बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि जिसमें आपको डाउट ना रहे कोई भी, बिल्कुल सिंपल तरीका होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बस पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पर मैंने सभी नियमों को, रूल जितने बने नियम, रूल, उदाहरण, सबकी A to Z आप मटेरियल इसका आपको मिलने वाला है बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात क्या कर रहे हैं, उपसय संयोजी यौगिक। तो आप उपसय संयोजी यौगिक जानते हो कि उपसय संयोजी यौगिक क्या होते हैं। कि मान लीजिए आपने पढ़ा है कि K2 मान लीजिए हमने लिखा है हमारा FeCN, ठीक है, CN6, ठीक है। और यहाँ पर आपने बताया ये सब पूरा भाग क्या कहलाता है, उपसय संयोजी यौगिक कहलाता है। जिसमें जो ये पहले वाला भाग क्या होता है, धनायन होता है, और यह क्या होता है, केंद्रीय धातु होती है। केंद्रीय धातु ये सब आपने पढ़े हैं, ठीक है। हम केवल नामकरण करना सीखने वाले हैं। और जो छोटे ब्रैकेट में होते हैं वे लिगेंड होते हैं, यानी इसको धातु को छोड़कर बाकी जो अंदर बचे वे सब क्या होंगे, लिगेंड होंगे। और जो यहाँ पर संख्या लिखी होगी उसे हम उपसय संयोजन संख्या बोलेंगे, संयोजन संख्या बोलेंगे, उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। और यहाँ पर कोई आए तो वो ऋणात्मक आयन होता है। तो इस पूरे भाग को क्या बोला जाता है, उपसय संयोजी यौगिक का बोला जाता है। इसी का हमें क्या करना है, IUPAC नामकरण करना है। तो आइए चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है, यानी मान लेते फॉर्मूला आप मेरी तरफ से जो मैंने बनाया है या बुक में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, किसका नामकरण, सबसे पहले सबसे बड़ी कन्फ्यूजन तो यही होती है कि हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, किसका नाम सबसे पहले बनाएं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें एक धनायन का नाम बनाना होगा, फिर उपसय संयोजन संख्या का नामकरण करना होगा। जिसके लिए यहाँ पर उपसय संयोजन संख्या के लिए अगर मान लीजिए 1 है तो उसका नाम मोनो लिखेंगे, 2 है डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 से हेक्सा, 7 से हेप्टा, हॉक, नॉन, डे। ये उपसय संयोजन संख्या के लिए नामकरण के लिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। फिर लिगेंड का नामकरण करेंगे, और लिगेंड का नामकरण के बाद फिर किसका नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करेंगे। और केंद्रीय धातु परमाणु के पास में क्या लगाएंगे, हम छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, वहाँ पर हम ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। फिर ऋणात्मक आयन का, ऋणात्मक भाग का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2-3 रूल हैं। जैसे यहाँ पर पहले देखिए, पहले तो मान लीजिए हम एक उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि यहाँ पर K2 माना मैंने, पैसे ही समझने के लिए, केवल एग्जाम्पल है समझने के लिए। यहाँ पर Fe लिखा मैंने, CN6 से लिखा, और मान लीजिए यहाँ पर कोई एक Cl2 लिख लिया मान लीजिए, ठीक है। इससे कोई, उसमें मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा है। तो इससे हमें पता है कि ये धातु, तो सबसे पहले किसका नाम बनाना है, हमें धनायन का नाम बनाना है। तो सबसे पहले किसका नाम बनाएंगे, इसका नाम बनाएंगे। फिर उपसय संयोजन संख्या, यानी किसका नाम बनाएंगे, इसका नाम बनाएंगे। 6 से क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेक्सा, कोई भी बात है। फिर लिगेंड, लिगेंड क्या होगा, बाकी इसको छोड़कर और अन्य जो आ रहे हैं वे सब क्या होंगे, लिगेंड, और उनके पास जो लगी हुई संख्या भी क्या कहलाएंगी, उपसय संयोजन संख्या कहलाएंगी, ठीक है। फिर केंद्रीय धातु परमाणु यानी Fe का नामकरण करेंगे, और फिर यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन संख्या और ऋणात्मक आयन। अब देखिए रूल की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिगेंड का नामकरण करते समय उसमें अनुलग्न O की मात्रा जोड़ते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर Cn है, तो यहाँ पर इसके लिए देखिए, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर टेबल की तरफ चलते हैं। तो मान लीजिए कि ऋणात्मक भाग है, और ये ऋणात्मक भाग कहाँ पर होंगे, या तो लिगेंड में होंगे और या आयन में होंगे। मान लीजिए देखिए एक छोटा ब्रैकेट किसको, उपसय संयोजन संख्या को दर्शाएगा, यानी उसके वही बाहर है क्या होगा, ऋणात्मक आयन। मान लीजिए एक Cl को मैंने बाहर लिखा और एक Cl को मैंने अंदर लिखा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर फर्क समझिए क्या करना है हमें। जैसे यहाँ पर बस वही बात कर रहा हूँ, पहली लाइन लिखी लिगेंड का नामकरण करते इसमें क्या लगाना है, हमें O लगाना है। तो देखिए मान लीजिए Cl है, जब जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो क्या है, लिगेंड है, और छोटे ब्रैकेट के बाहर है तो क्या है, आयन है। तो जैसे यहाँ पर देखिए Cl है, तो अगर क्या होगा, बाहर लिखा होगा तो इसका नाम क्या होगा, लिखा है यहाँ पर क्लोराइड। क्या नाम बनाएंगे इसका, क्लोराइड। और अगर ये क्या है, बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो, क्लोरो। तो हमने वही बताया कि यहाँ पर देखिए क्लोराइड को क्लोरो किया है क्योंकि हमने क्या लगाया, उसके पीछे अनुलग्न, यानी उसके पीछे O की मात्रा, क्लोरो या क्लोराइडो, इसको क्या लिखे, क्लोरो, या देखो क्लोराइडो, क्लोरो, या हम लिख सकते क्लोराइड लिखे थे, क्लोराइड होता है, इसके ऊपर क्या लगाना, O,
क्लोराइडो, ओ की मात्रा लगानी है। कब लगानी है? लिगेंड में। जो लिगेंड कौन सा होगा? जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा। अगर मान लीजिए इसके पास 6 लगा है, मान लो इसके पास भी 6 लगा है, तो इससे यहाँ पर ही उपसय संयोजन संख्या नहीं कहलाएगी। इसके यहाँ पर हम हेक्सा हेप्टा नहीं लिखेंगे, केवल इसके यहाँ अगर ये लगा है तो इसको हम उपसय संयोजन संख्या बोलेंगे, ना कि इसको तो केवल आयन के रूप में, तो क्लोराइड का क्लोराइड लगेगा। लेकिन अगर इसके पास 6 लगा है तो इसके पहले हम क्या लिखेंगे? हेक्सा, यानी मान लीजिए 6 कोई भी संख्या लिखी हुई तो उनका नामकरण यहाँ पर करेंगे। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये पहला टॉपिक यानी पहली जानकारी है, लिगेंड में क्या जुड़ना है हमें? ओ की मात्रा। अब देखिए अगली बात, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? अगर केंद्रीय धातु परमाणु के पहले धनायन है तो धातु परमाणु का नामकरण करते समय उसमें अनुलग्न एट जोड़ेंगे। यानी मान लीजिए जैसे एक Fe है, Fe है, अभी इसको हम बोलेंगे, मान लीजिए ये क्या है? यानी फेरस या फेरिक मान लेते हैं, मान लीजिए इसे फेरस मान लेते हैं, ठीक है, या फेरिक मान लेते हैं, फेरिक मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए। अब देखिए इसके पहले क्या है? एक धनायन है। अगर धनायन है तो अगर धनायन नहीं होता तो इसका नाम फेरिक ही लिखती, इसका नाम क्या बनाती हम? फेरिक ही। लेकिन इसके पहले क्या है? एक धनायन है, तो हमें क्या करना है? इसमें हमें ए की मात्रा और टा जोड़ना है। यानी मान लीजिए क्या लिखें? फेरेट। क्या लिखोगे? एट के ए की मात्रा और क्या लगोगे? टा लगाओगे तो क्या लिखेंगे? 8 जोड़ना है, तो फेरेट। यानी अगर ऐसे मान लीजिए यहाँ पर Fe की जगह मान लो क्या होता? CO तो कोबाल्ट, तो वैसे सिंपल नाम अगर नहीं होता तो क्या लिखते? कोबाल्ट लिखते। लेकिन इसके पहले कोई धनायन है तो इसमें ए की मात्रा और टा लगाएंगे, यानी कोबाल्ट टेट, टेड हो जाएगा। क्लियर है? तो इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर, अब जो यहाँ पर मैंने जो सारणी लिखी हुई है, यानी ऋणात्मक लिगेंड तो यानी F होगा, आयन होगा तो फ्लोराइड, नहीं और लिगेंड होगा तो फ्लोराइड हो। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी ऋणात्मक आयन है तो इनको आप आराम से यानी वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ये क्या है? धनात्मक लिगेंड है, इनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर क्या है? उदासीन लिगेंड है, जिनमें जल यानी H2O और एक्वा बोलेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बोनिल अमोनिया NH3 एमीन बोलेंगे। एथिल डाइअमीन यानी EN एथिल डाइअमीन कहेंगे, ठीक है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO नाइट्रोसिल, ठीक है। इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं? नामकरण करना सीखते हैं। तो अब समझते हैं, उदाहरण की तरफ चलते हैं। जिसमें पहला उदाहरण है क्या हमारा? K3Cr और CN6। तो हमने अभी हाल क्या पता है अपना रूल, कि सबसे पहले किसका नाम करना है? धनायन का नामकरण। तो धनायन यहाँ पर क्या है? पोटेशियम। और पोटेशियम के पास जो संख्या लिखी है इसे उपसय संयोजन संख्या नहीं मानेगी। इसका केवल, चाहे इसके पास 50 संख्या जुड़ी हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, इसका नाम पोटेशियम है तो है बस। तो हम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। क्या लिखोगे? पोटेशियम। अब धनायन के बाद किसका नाम करना है हमें? उपसय संयोजन संख्या। उपसय संयोजन संख्या है तो यहाँ पर कौन सी जुड़ी हुई है? J है, तो कितनी है? 6। और 6 से यहाँ पर क्या बन रहा है? हेक्सा। तो पोटेशियम, फिर क्या लिखेंगे? हेक्सा, ठीक है। अब क्या है? CN, तो वैसे साइनाइड होता है, वैसे हम लिखेंगे लिगेंड है तो क्या लिखेंगे? साइनो। तो हेक्सा साइनो, लिगेंड का नामकरण हो गया। अब लिगेंड के नामकरण के बाद किसका? केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण। तो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ पर क्या है? Cr है, यानी क्रोमियम। तो क्रोमियम है। लेकिन हमने क्या पढ़ा? सेकंड रूल क्या पढ़ा? कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु के पहले कोई धनायन है तो उसके नामकरण करते समय उसके पीछे क्या जोड़ेंगे? 8। तो क्रोमियम के पीछे क्या जोड़ेंगे? 8। तो क्या हो जाएगा? वो क्रोमेट। तो क्रोमेट हो जाएगा, क्रोमेट। अब इसके पास क्या पढ़ा हमने? कि जब जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करेंगे वहाँ पर क्या लगेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण की संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको आना चाहिए, और वीडियो में पहले बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो कैसे देखो, यहाँ पर पोटेशियम की संयोजकता कितनी, यानी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 1। और इस पर कितनी संख्या है? 3। प्लस Cr हमेशा किसकी निकालनी होती है? क्रोमियम की। तो इसे मान लेते हैं हम X। प्लस Cn की होती है माइनस की 1 गुणे 6 बराबर 0। तो 3 का गुणा होगा 3 प्लस X प्लस इसमें माइनस का गुणा होगा तो माइनस के 6। तो 6 में से कितने जाएंगे? 3, तो 3 बचेंगे, और बराबर कितने आ जाएंगे? 3, तो 3 आ जाएगी। तो इसमें हम किस में भर देंगे? रोमन में। यहाँ पर इसको हम भरना होगा। तो जो भी ऑक्सीकरण संख्या होगी उसे एक रोमन अंक में इस पर हम भर देंगे, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए अब ऐसे ही सेम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? COEN3। तो यहाँ पर देखिए अगर धनायन तो है नहीं, तो धनायन नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? उपसय संयोजन संख्या से। तो उपसय संयोजन संख्या यहाँ पर कितनी है? 3।
लेकिन यहाँ पर क्या हो, इसका नामकरण क्या करा हमने कि ईएन का नामकरण क्या होगा, एथिलीन डाई एमीन। अब इसमें डाई पहले से लगा हुआ है तो इसके लिए उपसय संयोजन संख्या वाली गिनती अलग होती है। मान लीजिए तो अगर एथिल डाई एमीन के लिए केवल है तो एथिल डाई एमीन पहले जुड़ा हो, तो अगर 2 है तो इसके लिए हमें लिखना है बिस, और 3 है तो लिखना है ट्रेस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उपसय संख्या 3 है तो 3 से क्या लेंगे ट्रेस, तो ट्रेस एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, क्लियर है। इसका नाम होगा लिगेंड का नामकरण होगा। फिर इसके बाद किस करना होता है हमें, केंद्रीय धातु परमाणु का। तो CO है तो कोबाल्ट। अगर इसके पहले धनायन होता तो उसका क्या होता, कोबाल्टेट। अब क्या है NO3, तो यहाँ पर देखिए NO3 क्या हमने बताया था कि अंदर होता तो लिगेंड होता है, बाहर है तो आयन है। तो जब NO3, तो यहाँ पर देख सकते हो कि NO2 सॉरी नाइट्रो है, और यहाँ पर देखिए NO3। अगर क्या होता बाहर है तो नाइट्रेट है, अंदर होता तो नाइट्रेट, तो O की मात्रा लग जाती, तो NO3 का नामकरण क्या होगा, नाइट्रेट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, ऑक्सीकरण संख्या, और क्या लिख देंगे, नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट। अब ऑक्सीकरण संख्या के लिए हमें क्या होता है कि CO की हमेशा निकालनी होती है, तो X प्लस एथिल डाइअमीन की क्या हो जाएगी 0 गुणे 3, और यहाँ पर देखोगे तो NO3 की होती है माइनस की, NO3 की हो जाती है माइनस की 1 ऑक्सीकरण संख्या, और बराबर हो जाएगी 0, यानी X प्लस 0 माइनस के 1 बराबर 0, यानी X बराबर 1 आ जाएगी। यानी यहाँ पर कितनी भरी जाएगी, रोमन में 1 भर देंगे। ठीक है, वैसे एक और बना कर देखते हैं तो क्या होगा CR। तो यहाँ पर देखिए कोई धनायन नहीं है तो इसका नाम नहीं बनाएंगे, फिर इसका नाम उपसय संयोजन संख्या से। तो यहाँ पर देखो 2 चीज़ आ गई हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर इसको बना लेते हैं एक्वा, यानी 4 से क्या बनेगा, टेट्रा। तो क्या लिखेंगे हम, टेट्रा। H2 हमने बताया कि उदासीन परमाणु है और उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड की यानी H2, अगर वैसे तो आयन होता तो जल लिखते, लेकिन वैसे लिगेंड है तो क्या लिखेंगे हम, एक्वा, क्योंकि बड़े ब्रैकेट के अंदर है। तो क्या लिखेंगे हम, एक्वा। ठीक है, फिर किसका नाम, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, हमने क्या बताया था, अगर Cl2 बाहर होता तो आयन होता, अंदर है तो लिगेंड है, और लिगेंड है तो जो उसके पास जो संख्या जुड़ी है अब वो भी उपसय संयोजन संख्या कहलाएगी। तो ये भी क्या कहलाएगी, 2, और 2 से क्या हो जाएगा, 2 से क्या बनेगा, डाई। ठीक है, डाई। तो डाई इसका भी नाम डाई, और Cl है तो बाहर होता तो क्लोराइड, अंदर है तो क्लोराइड, तो डाई या क्लोरो या क्लोराइड, तो डाई क्लोरो। फिर क्या लिखेंगे किसका नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बनाना होता है। यहाँ पर देखा केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, तो केंद्रीय धातु परमाणु के यहाँ पर Cr है तो इसको लिखेंगे क्रोमियम। अगर धनायन होता इसके पहले तो हम क्या लिखते क्रोमेट, तो क्रोमियम। और फिर क्या लगाना हमें यहाँ पर, ऑक्सीकरण संख्या। तो क्या होगी तो ऑक्सीकरण संख्या क्या निकलेगी, और बाकी NO3 बाहर है तो इसका क्या बनाएंगे हम, नाइट्रेट। तो क्या बनेगी Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या बनेगी, X प्लस H2O की 0 गुणे 4 माइनस की क्लोरीन की Cl माइनस 1, गुणा कितना हो जाएगा, माइनस के जो 2 है जो संख्या उसका गुणा हो जाएगा, और माइनस NO3 की भी कितनी होती है, माइनस के 1 होती है, और टोटल क्या हो जाएगी 0। तो यानी क्या हो जाएगी, X प्लस 0 माइनस के 2 माइनस के 1, यानी माइनस 2 माइनस के 1 कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो यहाँ पर रोमन में क्या भर देंगे हम, 3 भर देंगे। ठीक है, क्लियर है। ऐसे यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले धनायन तो है नहीं, सीधे उपसय संयोजन संख्या, तो कितनी 6 है, तो 6 से क्या बनता है, हेक्सा, H2O एक्वा, और एमीन क्या होती है, एक्वा। अब फिर क्या होता है किसका नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का, तो सॉरी केंद्रीय धातु परमाणु का तो क्या होगा, एमएन, तो क्या बोलते हैं, मैग्नीज। और क्या लगाएंगे, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगा, एमएन की निकालनी है, H2 क्या होती है 0, और बाकी जो आयन होता है वो क्या होता है 0, यानी X प्लस H2O की 0 गुणे 6। अब बराबर में जो आयन होता है वो क्या होता है, बराबर के साइड, यानी ये तो हो जाएगा 0, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी 2, और पीछे क्या लिख दोगे आप, आयन। तो ये हो जाएगा उसका IUPAC नामकरण। सिंपल होते है कि नहीं। फिर एक और देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, K3 आ गया, यानी पोटेशियम।
पोटेशियम। फिर किसका नाम, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ फिर लिगेंड आ गई, तो आप चाहे एक्वा का नाम बना दो या जिस C2O4 यानी ऑक्सीडेट का बना दो, तो क्या होगा H2O। तो क्या लोगे पोटेशियम एक्वा, यानी मोनो एक्वा, मोनो को नहीं लिखेंगे लेकिन लिख देना कि एक्वा। फिर क्या लोगे 3, 3 से क्या बनता है डाई ट्राई, क्या बनेगा ट्राई, तो क्या लोगे ट्राई, ट्राई ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट। अब यहाँ पर हमने क्या बताया कि धनायन है, इसके पहले धनायन है तो इसके पहले क्या लगाएंगे हम ओ की मात्रा, यानी ऑक्सीलेटो, ठीक है, सॉरी क्या है ऑक्सीलेट, यानी लिगेंड है तो ऑक्सीलेटो। और फिर क्या लगेगी, फिर किसका नाम धनायन, धनायन का नाम केंद्रीय धातु परमाणु का तो क्या है क्रोमियम, तो क्या लोगे क्रोमेट लगाओगे, ये पता है कि क्योंकि धनायन है। और फिर क्या लोगे ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी पोटेशियम का कितनी होती है 1, गुणे कितनी हो जाएगी 3, क्रोमियम की निकालनी है x, प्लस ऑक्सीडेट की होती है 2, ठीक है, माइनस के 2, गुणे कितनी 3, और एक्वा क्या हो जाएगी 0। तो कितनी निकल आएगी 3 दूनी 6 हो जाएगी, और उसमें से 3 चले जाएंगे तो कितनी बचेंगी 3। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर देखिए अगला एक और बना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, सब तरीके के यहाँ पर बन चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक इसका तरह बता दिया कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि ई एथिलाइएमीन आ जाए डबल बार, या इसके पास कोई आयन आ जाए, या कोई बड़े ब्रैकेट में 2 लिगेंड हो जाए एक साथ में, सबका IUPAC नामकरण करना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पहले देखिए यहाँ पर भी देखो वही कंडीशन आ गई कि यहाँ पर NO2 आ गया और NH3 आ गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि देखो NO, अपन हमें सब दिखाया कि NO2 का नाम क्या है, NO2 का नाम क्या है, और NH3 का नाम क्या है, यानी NH3 देख सकते हैं कि NH3 का भी नाम हमने इसमें बनाया है, ठीक है। उदासीन पर तो देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर वीडियो में लगा दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले किसका नाम बनाते हैं, किसी का भी नाम स्टार्ट कर लो यहाँ से, इसका नाम एमीन का नाम स्टार्ट अल्फ़ाबेट से चलिए, तो एमीन आता है पहले, मान लीजिए A आता है, तो मान लीजिए 5 है, तो 5 से क्या लिखते हैं पेंटा, 5 से क्या बनता है देखो पेंटा, तो हम क्या लेंगे पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। फिर NO2 को क्या बने, NO2 को क्या बना रहा है देखो यहाँ पर क्या बना रहा है, NO2 को क्या है नाइट्रो, लेकिन अगर ये क्या है बड़े ब्रैकेट के अंदर है तो इसका लिगेंड नामकरण क्या होगा नाइट्राइटो, तो क्या लेंगे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, मोनो भी लगा सकते हैं आप आगे क्योंकि एक ही है केवल, तो नाइट्राइटो। अब किसका नाम बनाना है केंद्रीय धातु परमाणु, तो क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। फिर क्या है आयन, तो इसके पहले क्या लगाना है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या लिखा है NH3 यानी उदासीन लिगेंड है तो इसकी परमाणु संख्या यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 0, गुणे 5 तो हो जाएगी 0, लेकिन NO2 की तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर माइनस प्लस लगाई सब उनकी ऑक्सीकरण संख्या है। तो NO2 की कितनी होती है 1, क्योंकि एक आयन है तो माइनस के 1, तो ये बराबर की उस साइड जाएगी तो कितनी हो जाएगी किससे 2 से जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ पर क्या भर लेंगे 3 रोमन में हम भर देंगे, ठीक है। इस प्रकार आप किसी भी यौगिक यानी उपसय संयोजी यौगिक ऐसे ऑक्सीकरण संख्या यानी उपसय संयोजी यौगिक का IUPAC नामकरण आप आसानी से निकाल सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।